हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बढ़िया माहौल, बढ़िया हफ्ता और बढ़िया समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। दोस्तों, साल का आखिरी समय चल रहा है और इस महीने सैलरी और पेंशन भी क्रेडिट होनी बाकी है। 31 दिसंबर 2024 को देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन उनके खाते में आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट को सक्रिय रखें। केवाईसी नहीं कराया है, किसी प्रकार का होल्ड है तो उस चीज को क्लियर करवा लें और सैलरी पेंशन का आनंद उठाएं। और उसके बाद 1 जनवरी 2025 नया साल, नया माहौल और सब कुछ नया नया, क्योंकि नए साल के मौके पर फिर से सैलरी बढ़ेगी, वो भी 1 जनवरी 2025 से ही, क्योंकि डीए और डीआर की नई दरें लागू होंगी। हालांकि इसका ऐलान मार्च महीने तक कर दिया जाएगा और भुगतान अप्रैल माह तक होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ रहे हैं, जो महंगाई का ट्रेंड चल रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं, जिनको एक आधार बनाया जाता है कैलकुलेशन का, वो नंबर कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं कि इस बार भी कम से कम 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी देखने को फिर से मिल सकती है। पिछली बार भी केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3% बढ़ाया था और उसके एरियर का भी भुगतान कर्मचारियों पेंशन भोगियों को हो गया। 3% की बढ़ोतरी के बाद जो 50% था वो कंटिन्यू रहा और 53% हो गया। अब इस बार 1 जनवरी 2025 से भी अगर 3% बढ़ता है तो ये 56% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत हो जाता है। दोस्तों, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो कोरोना काल के दौरान का 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर बकाया है, उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से मांग की जा रही है कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई है। सरकार के पास रिकॉर्ड स्तर पर जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार में कोई कमी नहीं है, इनकम टैक्स आ रहा है सरकार के पास, पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। दुनिया भर की सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन चीजों के लिए सरकार पैसा आवंटित करती है, फंड अलॉट करती है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर है, जिसका दावा खुद सरकार भी करती है और मीडिया भी करती है। तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर का भुगतान सरकार को करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर फिर से गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि महंगाई की मार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर आ रही है, पड़ रही है, और उससे लड़ने के लिए ये जो रुका हुआ 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर है, ये काफी हद तक राहत देगा। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वास्तविक महंगाई के मुकाबले कम है, इसलिए जरूरत है सैलरी में संशोधन की, पेंशन में संशोधन की, और उसकी मांग भी की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे। लेकिन सरकार की तरफ से सीधा सीधा जवाब दे दिया गया है, जिसके ऊपर हमने कई बार चर्चा की है कि फिलहाल कोई भी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है। आने वाले बजट से पहले कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर से मांग रख दी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, और कुछ कर्मचारी संगठन पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहीं न कहीं तैयारियां कर रहे हैं, जिसके ऊपर 28 और 29 दिसंबर को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मीटिंग होनी है कर्मचारी संगठनों की, जिसमें कि विभिन्न संगठनों के लोग शामिल होंगे और योजना तैयार करेंगे किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जाए और किस प्रकार से सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को पूरा करवाया जाए, ताकि 1 जनवरी 2026 से जो सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है वो टाइम से हो सके। ऑलरेडी 8वां वेतन आयोग, उसमें देरी हो चुकी है। बजट से पहले ये 2 प्रमुख मांगे जो रखी हैं, क्या इनके ऊपर सरकार अपनी मोहर लगाएगी? क्या बजट में कोई प्रावधान लेकर के आएगी? और क्या बजट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के डीए डीआर के एरियर के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट करेगी या नहीं, ये आने वाले बजट में पता चल जाएगा। लेकिन कर्मचारी संगठनों का प्रयास पूरा जारी है, वहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का इंतजार भी जारी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।